नमस्ते। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर बहुत जल्दी थकने लगा है? फिर आपका दिमाग में एक ही थॉट आता है, मेरा उम्र 50 से ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप अपना डेली रूटीन में कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे बॉडी अंदर से टूटने लगता है एंड मैक्सिमम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है एंड इनको ठीक करना है। जैसे ही ठीक करेंगे तो आप फिर से वही 30 जैसा महसूस करेंगे एंड स्ट्रांग एंड हेल्दी रहेंगे। सो नंबर 1 मिस्टेक है पानी कम पीना। 50 के बाद बॉडी का थर्स्ट सिग्नल कम हो जाता है, प्यास कम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब प्यास लगेगा तभी मैं पानी पीऊंगा। क्या होता है जब आप कम पानी पीते हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत बहुत बढ़ जाता है, जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है एंड इंटरनल इश्यूज होता है, जिसके वजह से आपको बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखेगा। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि डेली मैं 10 गिलास पानी पीऊंगा, चाहे मुझे प्यास लगे या ना लगे। दूसरा मिस्टेक यह है सिर्फ वॉकिंग करना एंड मसल्स पर ध्यान ना देना। इससे क्या होता है, 50 के बाद आप हर साल आस्ते आस्ते कमजोर पड़ते जाते हो एंड आपको ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। लेकिन ये शरीर का गलती से ज़्यादा आपका गलती है। आप अपना मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं एंड वॉकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत लोग तो वॉकिंग भी नहीं करते हैं, घर पर ज़्यादा बैठे रहना पसंद करते हैं। इससे आपका शरीर आस्ते आस्ते कमज़ोर होता है, थकावट आता है एंड आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा एंड इसके वजह से आपका जॉइंट्स भी वीक होने लगता है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मैं हल्का फुल्का वजन उठाऊंगा। वजन उठाने से आपका मसल्स, ये जो मसल्स है ये ट्रेन होता है। वॉकिंग करने से मसल्स ट्रेन नहीं होता है एंड इससे मसल लॉस नहीं होगा एंड आपका बॉडी में भरपूर ताकत आएगा एंड आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जितना भी बॉडी में प्रॉब्लम्स है वो दूर होना स्टार्ट होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए आप घर पर हल्का फुल्का बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं एंड अगर आप जिम जा सकते हैं, अगल बगल जिम है, तो आप हफ्ता में 3 से 4 दिन जिम जरूर जाए। जितना टाइम है आप उतना दीजिए, लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक ये है नींद को हल्के में लेना। जब हम सोते हैं तभी बॉडी खुद को रिपेयर करता है, लेकिन बहुत लोग ये कहकर टाल देते हैं अब तो उम्र हो गई है, नींद कहाँ से ज़्यादा आएगी। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो बॉडी में बीमारी आना स्टार्ट होगा। बहुत सारा खतरनाक बीमारी बॉडी के अंदर आ सकता है, बिकॉज जब आप सोते हो तभी बॉडी खुद को रिपेयर करता है। रिपेयरिंग जो मशीन है तभी स्टार्ट होता है। अगर आप कम सोएंगे तो उतना कम रिपेयर होगा एंड उतना ज़्यादा खतरनाक बीमारी आने का चांसेस बढ़ जाता है। चौथा बहुत बड़ा मिस्टेक जो हमारे बुजुर्ग लोग करते हैं, दैट इज प्रोटीन का कमी। प्रोटीन से ये हमारा बॉडी बना हुआ होता है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी एंड हम देसी लोग ज़्यादा रोटी पर ध्यान देते हैं, सब्जी पर ध्यान देते हैं, लेकिन बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल पाता है। आपका जितना बॉडी वेट है इंटू 1 करिए। सपोज आपका बॉडी वेट है 60 किलो, तो आपको डेली 60 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर आपका बॉडी वेट 80 किलो है तो डेली आपको 80 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना है। एक अंडा में रहता है 6 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में रहता है 30 ग्राम्स प्रोटीन। 100 ग्राम फिश से मिलता है 20 ग्राम्स प्रोटीन। इस तरीके से आपको प्रोटीन रिच फूड्स खाना है ताकि प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो। एंड मेजॉरिटी बुजुर्ग लोग है ना प्रोटीन खाते नहीं है एंड उनको लगभग 20% भी प्रोटीन नहीं मिलता है जितना चाहिए होता है। इससे क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद वो बहुत कमजोर होने लगते हैं, शरीर से ताकत एकदम गायब हो जाता है एंड बस यही कहते हैं अब तो उम्र हो रहा है। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। आप बाहर कंट्रीज के लोगों को देखिए, वो कितने फिट है, कितने स्ट्रांग है, बिकॉज वो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। तो आप ट्राई करिए हर मील में प्रोटीन लेना है, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। उससे आप ताकतवर बनेंगे एंड हम लोग आपको देखकर ही बहुत खुश रहेंगे। 5वां सबसे बड़ा मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, दैट इज आप लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप्स नहीं करवाते हैं। जब शरीर खराब होता है तभी डॉक्टर के पास जाना,
वरना नहीं जाना। एंड हम लोग डरते हैं कि डॉक्टर क्या बोलेंगे क्या नहीं, ठीक है, लेकिन इससे आप अपने आप को गड्ढा के अंदर डाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। हर 6 महीना में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए। इससे क्या होता है, बीमारी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है एंड कुछ बड़ा प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगा। जैसे कैंसर हो रहा है, हार्ट का बीमारी हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम, ये तब पता चल रहा है जब ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। बट अगर हर 6 महीना में चेकअप करवाते रहेंगे तो कभी भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसीलिए मैंने अपना माँ को खोया है एंड मैं नहीं चाहता कि किसी और को कुछ प्रॉब्लम हो, एंड इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया है। तो काइंडली मुझे अपना बेटा समझकर सपोर्ट करिए इसी तरीके से, एंड इसी तरीके से मैं आप लोगों को और जानकारी देते रहूँगा ताकि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ पाए। मैं आपका बेटा हूँ एंड बेटा अपना कर्तव्य जरूर निभाएगा।